Hello, good evening, and welcome all to this industry specific webinar that is related to plastic and packaging supply. So, today in this webinar, we'll understand the key challenges that plastic and packaging industry face and how busy overcome those challenges with the power features. So, stay tuned with us till end and let's make this session an interactive session. So I would love to get some questions and queries from your side after the presentations, and we'll discuss on your queries. We will be happy to reply on your questions and queries. So stay tuned with us till end. Let's start this session. So first, let's understand कि एक प्लास्टिक और पैकेजिंग सप्लाई इंडस्ट्री का कोर कस्टमर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं. दैट मीन्स कि एक पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर या एक प्लास्टिक पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स किस किस कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं. दैट इज रिटेल शॉप. रिटेल शॉप के अंदर काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे किराना हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, जनरल स्टोर्स हो गए. तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज कैसे इन कस्टमर्स को क्या मटेरियल सप्लाई करते हैं. बेसिकली आप देखोगे तो रिटेल शॉप में जो है, किराना स्टोर्स में जो आइटम्स के कैरी बैग्स लगते हैं, ठीक है. कॉस्मेटिक्स के जो है प्लास्टिक्स के जो है कुछ कैरी बैग्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉस्मेटिक जो शॉप में है. तो गारमेंट में भी आप देखोगे तो प्लास्टिक पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक कोर कस्टमर के हिसाब से अगर हम सोचें तो रिटेल शॉप्स में ये सारे इंडस्ट्रीज आते हैं जिनको एक प्लास्टिक या पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है आइटम्स सप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज मैन्युफैक्चरर. अब कोई फूड या एफएमसीजी इंडस्ट्री से है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग भी होती होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के बाद प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना होता है, फिर आगे उसको सेल करते हैं मार्केट पे, ठीक है. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्यों ना हो, तो सब में पैकेजिंग की नीड्स होती है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एज अ कस्टमर ट्रीट कर सकता है. होलसेल एंड ट्रेडर्स, कोई भी टाइप के बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, होलसेल या ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों ना हो, दे ऑल्सो नीड्स पैकेजिंग एंड प्लास्टिक materials for their items, or packaging and plastics carry bags, or you can say other containers for their items. रेस्टोरेंट. सो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन या कैफेज में भी अब देखेंगे तो फूड कंटेनर्स की नीड होती है. प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, फिर प्लास्टिक बोतल्स या पैकेजिंग जो बैग होते हैं, पैकिंग बैग्स होते हैं जो फूड कैरी करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो दैट इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी टारगेटेड बाई दिस प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग बिजनेस. बेकरी एंड स्वीट शॉप्स में भी आप देखेंगे तो जो स्वीट्स आप लेके आते हैं तो उसकी भी पैकेटिंग होती है. बेकरी जो भी आप खरीदते हैं तो केक्स वगैरह उसकी भी एक पैकेटिंग होती है. तो उस इंडस्ट्रीज को भी जो है प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स. फार्मा मेडिकल स्टोर में जैसे पेट बॉटल हो गया या सिरप के जो बोतल्स आते हैं, प्लास्टिक बोतल्स, तो वो भी प्लास्टिक एंड पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं. तो इन इंडस्ट्रीज को जो है बेसिकली प्लास्टिक एंड पैकेजिंग बिजनेस ओनर्स जो है एज अ कस्टमर मानते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं. लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनीज को भी आप पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं. रैपिंग करके एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कराते हैं तो उसको पैकेजिंग बॉक्स की नीड होती है. तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है दैट इज द कोर कस्टमर ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग business owners. Okay, coming on the next slide. In this slide we'll understand the key challenges, mostly those challenges that the plastic and packaging distributors face in their business, and how busy will simplify those challenges we'll understand one by one. ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द चैलेंजेस. पहला चैलेंजेस दैट इज की रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मोस्टली क्या होती है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में आपके पास कस्टमाइज ऑर्डर्स आते हैं कि मुझे 4x6 इंच का, या आई नीड कस्टमाइज कैरी बैग्स विद प्रिंटेड कैरी बैग्स फॉर माई आइटम्स. सो कुछ रॉ मटेरियल्स भी परचेज करने होते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को वो कैरी बैग्स बनवाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो कभी कभार क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स के या पैकिंग मटेरियल्स के आइटम्स के रेट फ्लैक्चुएट करते हैं. तो अगर आगे जब हम परचेज करेंगे, अगर परचेज करते वक्त अगर मुझे पता नहीं चला कि प्रीवियसली मैंने ये आइटम किस रेट में खरीदा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है एनालिसिस करना दिक्कत हो जाती है कि कॉस्टिंग में क्या
प्रॉब्लम आ सकती है कि आगे किस रेट में खरीदा, अभी किस रेट में मैं खरीद रहा हूँ. सो इन दैट केस दिस इज वन ऑफ द challenges that packaging and plastic industries face to maintain the exact rate or to identify the previous rate in which they have purchased those items from different suppliers. Okay. Coming on the next challenges, that is handling too many items variant like size, color. अब जैसे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में क्या होती है, प्लास्टिक या पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वेरिएंट होते हैं, साइज होते हैं 4x6 के, 10x12 का, 12. इसके बाद थिकनेस होती है 50 माइक्रोन का है या जो भी अदर थिकनेस होते हैं. कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट है या वाइट है, किस तरह के प्लास्टिक्स कैरी बैग्स आप बना रहे हैं. तो ये कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो आप बेसिकली पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जो है मैन्युफैक्चर्स करते हैं या सप्लाई करते हैं. तो उन इंडस्ट्रीज को वेरिएंट वाइज स्टॉक मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो ये की चैलेंजेस हैं जो हम लोग आगे देखेंगे बिजी में, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैनेजिंग मल्टीपल यूनिट्स. अब आइटम्स के डिफरेंट यूनिट्स आप मेंटेन कर सकते हैं. जैसे एक आइटम्स के डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, किसी का पीस में होते हैं. जैसे आपने 500 प्लास्टिक्स बैग या प्लास्टिक कैरी बैग्स आपने मैन्युफैक्चर किया, या आप 500 कैरी बैग्स को एक बंडल पे आपने उसको सेल कर दिया, तो पीस टू बॉक्स, पीस टू बंडल, आप इसको कन्वर्जन फैक्टर्स भी नीड होती हैं. ठीक है, केजीज में भी कभी कभी प्लास्टिक बैग्स सेल्स होते हैं, पीस में भी सेल्स होते हैं, तो मल्टीपल यूनिट्स की नीड होती है. So this is also another challenges that packaging industries face for managing their inventory. कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्शन, एज आई सेज दैट कि अगर कोई आपको ऑर्डर देता है कि मुझे 4x6 का प्लास्टिक बैग्स बनवाना है या पैकेजिंग बॉक्स बनवाना है, सो दैट इज अ कस्टमाइज ऑर्डर दैट यू गेट एंड अकॉर्डिंगली दैट यू मैन्युफैक्चर. आपको जो जो मटेरियल्स चाहिए होता है वो लेके आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर ऑर्डर के अगेंस्ट पे सप्लाई करते हैं. तो प्रोडक्शन मॉडल भी नीड होती है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में. कस्टमर टाइप वाइज प्राइसिंग इशू, अब आपके हो सकते हैं रिटेल कस्टमर्स भी हैं, तो आप पार्टी वाइज प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं या एक कैटेगरी वाइज प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं कि अगर रिटेल कस्टमर है तो मैं उनको इस तरीके से प्राइसिंग सेट करूंगा. तो कस्टमर टाइप वाइज प्राइसिंग भी एक काफ़ी इश्यूज होते हैं सेट करना, तो वो भी जो है की चैलेंजेस के अंदर आता है. इन्वेंट्री लॉस, डैमेजेस एंड लीकेजेस, दैट मीन्स कि आपने 500 प्लास्टिक कैरी बैग्स आपने सेल कर दिया, अब उसमें से 2-3 कैरी बैग्स आपके डैमेज हो गए या कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो उसकी ट्रैकिंग आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिटर्न्स की स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. अगर वो एज अ डैमेज आपके पास रिटर्न हो रही है तो उसकी अलग से स्टॉक कैसे आप मैनेज कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो की चैलेंजेस. विल अंडरस्टैंड दी सॉल्यूशंस इन बिजी ऑल्सो. चैलेंजिंग ऑर्डर्स टू डिस्पैच साइकिल, दैट मीन्स कि आपको ऑर्डर मिला, against that order you supply the material and you need to track that what are the orders pending at my end and need to be dispatched in future or need to be dispatched later. सो आपको एक ट्रैकिंग मेंटेन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको बल्क में ऑर्डर आ सकते हैं. आपके पास 5000 के प्लास्टिक बैग्स के ऑर्डर आ चुके हैं या आपको 100 कैरी बैग्स के ऑर्डर आ चुके हैं. तो आपको ऑर्डर ट्रैक करने की नीड होती है, ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना हमने डिस्पैच कर दिया, कितना पेंडिंग चल रहा है. सो दैट इज ऑल्सो चैलेंजेस फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज. एंड नेक्स्ट इज दी पेमेंट कलेक्शन इशूज. सो इन एनी इंडस्ट्रीज यू कैन से एक पेमेंट कलेक्शन इशू तो होता ही है कि बेसिकली हमारे माइंड पे नहीं रहता कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिनका पेमेंट बहुत दिन से आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, ड्यू है. अगर मेरे पास वास्ट लेवल ऑफ कस्टमर्स है तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. टाइम टू टाइम उसको रिमाइंड करना, कस्टमर को कॉल करके रिमाइंड करना. सो दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क. सो इसको बिजी में इसको कैसे इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे इस सेशन पर. बट दिस इज द की चैलेंजेस दैट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज और यू कैन से एनी अदर इंडस्ट्रीज फेस. ओके, now related to these challenges we'll go through with some questions and we'll understand practically in busy how we can get the solution against these challenges. First, जैसा challenges मैंने कहा था कि rate keep fluctuating, how do I manage multiple purchase rate. so इसका solution busy में क्या है. तो बेसिकली बिजी में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, सो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग परचेज. वो आइटम चाहे आप कोई भी XYZ
सप्लायर से क्यों ना खरीदे हैं, आपको उस आइटम के रिलेटेड जो जो पार्टी से आपने परचेज किया था वो आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे बता देगा कि लास्ट आपने किस रेट में वो मटेरियल आपने परचेज किया था। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली इन बिजी। एक बार देखते हैं बिजी में प्रैक्टिकली इस फीचर को। बेसिकली अगर हम देखना चाहते हैं कि लास्ट हमने वो आइटम किस पार्टी से किस रेट से, मतलब किस सप्लाई से किस रेट से हमने वो परचेज किया है, सो फॉर दैट वी कैन enable this feature that is under administration configuration features and options inventory. Here you will find this option show last transaction during purchase. Let me highlight this. सो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग परचेज, ओके, आप इसको टिक कर सकते हैं। एंड आप प्रीवियसली लास्ट 5 ट्रांजैक्शन देखना चाहें, 10 ट्रांजैक्शन देखना चाहें, वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं नंबर्स। तो फिलहाल हम 5 ले लेते हैं एंड आई सेव दिस। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे और आप परचेज पे जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप जब वाउचर नंबर पुटअप करें, परचेज बिल नंबर, एंड आप पार्टी सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने सप्लायर 1 ले लिया। ओके, नाउ अगर मैं कोई आइटम लेता हूँ जैसे ब्लू इंक, तो ब्लू इंक जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मैंने लास्ट इस पार्टी से, अभी डिफॉल्ट तो जो पार्टी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया सप्लायर 1, उस पार्टी से दिखा देगा लास्ट हमने किस रेट में खरीदा है। ठीक है, लास्ट प्राइस क्या रेट था, 88 रुपीज़ में हमने खरीदा है। अगर हम शो ऑल पार्टीज में क्लिक करेंगे, अगर हमने यही आइटम दूसरा कोई XYZ पार्टी से भी लिया है तो वो XYZ पार्टी का एंट्री भी यहाँ पर शो कर जाएगा। सो आई कैन एनालाइज एंड आई कैन गेट टू अंडरस्टैंड दैट प्रीवियसली हमने ये आइटम्स किस रेट में खरीदा है। तो आई कैन ट्रैक द प्राइसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट आई एम गोइंग टू परचेज करेंटली। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर आप इजीली पार्टी वाइज प्राइसिंग को ट्रैक कर सकते हैं। सो क्या लगता है, ये एक स्मार्ट फीचर है? तो अगर है तो आप अपने रिएक्शन से वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इट विल रियली एनकरेज मी अ लॉट टू शो यू मोर पावर फीचर्स लाइक दिस। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन विल बी हैप्पी टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। Okay, so coming on the next challenges, that is our item has many variant like size, color, GSM, micron. How will this stock be managed? मेरा प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है। इन माय बिजनेस आई हैविंग items with a different variant. I having item with size, color, GSM, micron. तो कैसे हम मैनेज करेंगे आइटम्स की इतनी वेरिएंट्स हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन इजीली हैंडल इट इन बिजी। You will get a better solution in Busy through parameterized detail feature. So parameterized detail features क्या है? इससे आप एक आइटम्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया साइज, जीएसएम, मैक्रोन, कलर, कुछ भी आपको मेंटेन करना है एक पर्टिकुलर आइटम्स के लिए, दैट यू कैन मैनेज इट इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटराइज्ड फीचर। सो लेट्स सी दिस स्मार्ट फीचर प्रैक्टिकली। सो एक बार हम बिजी में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको पैरामीटर फीचर्स को यूज करना है, फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ओपन इट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पर आप इन्वेंट्री टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पैरामीटराइज डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस। तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल मैंने 3 पैरामीटर्स बना के रखा हुआ है, 3। और 3 पैरामीटर्स क्या है, हमने 3 लिखा और कॉन्फ़िगर बटन में क्लिक किया तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर बता दिया साइज, सेकेंड पैरामीटर्स आई रिटर्न एज थिकनेस एंड थर्ड पैरामीटर आई रिटर्न एज कलर। अब साइज में भी अगर मेरी पहले से डिफाइंड है कि मेरी इतने तरह की साइजेस के प्लास्टिक्स बैग बनेंगे या आइटम्स होते हैं, तो मैं पहले से यहाँ से ऐड वैल्यू करके साइज क्रिएट करके रख सकता हूँ, साइज मास्टर। सो आई कैन क्रिएट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऐड वैल्यू टू क्रिएट दिस साइज मास्टर्स। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे साइजेस बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा थिकनेस, थिकनेस में भी अगर मुझे बनाना है तो हम प्री डिफाइन में क्लिक करेंगे, फिर ऐड वैल्यू में क्लिक करके हम थिकनेस मास्टर बना के रख सकते हैं। ठीक है, कलर प्री डिफाइन करेंगे तो प्री डिफाइन में क्या होता है कि ऐड वैल्यू करके आप पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं कितने तरह के कलर्स हो सकते हैं आपके आइटम्स के। तो ये आपने ऑन कर लिया। ओके, एंड देन you press OK and you save this. So you enable this parameter features and you want to use this parameter feature in a specific items. हो सकता है बहुत कुछ आइटम्स में आपको वेरिएंट की जरूरत है, कुछ आइटम्स में आपको वेरिएंट की जरूरत नहीं है। सो यू कैन मेक इट इन आइटम लेवल। आप जो आइटम में जैसे LDPE प्रिंटेड कैरी बैग, ये एक आइटम हो गया।
एक कैरी बैग आइटम्स है, इसमें मुझे पैरामीटर्स की नीड है, तो हम इसमें पैरामीटर्स को एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, व्हाट बेनिफिट वी कैन गेट, वी कैन ट्रैक पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। हम पैरामीटर वाइज रिपोर्ट में जाके अगर हम पैरामीटर वाइज स्टॉक देखना चाहें, अगर हम स्पेसिफिकली एक आइटम्स का देखना चाहें, जैसे इसका देखना चाहते हैं LD PE प्रिंटेड कैरी बैग, इसका अगर हम देखना चाहें, सो वी कैन इजीली सी दैट इस आइटम्स के किस साइज के, किस थिकनेस के, किस कलर के, कितने स्टॉक में क्वांटिटी है, कितना स्टॉक आउट हुआ है, कितना क्लोजिंग क्वांटिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप बेसिकली जो है अपने रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं पैरामीटराइज। सो है ना ये एक स्मार्ट फीचर जिससे हम एक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को एक बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं कि वो अपने आइटम्स के डिफरेंट साइज, GSM, कलर वाइज अपने क्वांटिटी को मैनेज कर पाए, अपने स्टॉक को मैनेज कर पाए, बिलिंग को मेंटेन कर पाए। Thank you all for sharing those wonderful reactions. Coming on the next slide, can we manufacture customized packaging item based on customer order? Okay, so answer is yes. In Busy, you will get a better solution for doing such kind of production vouchers or for producing or manufacturing a customized packaging items. अगर आपको किसी ने कैरी बैग कहा 4x6 का कैरी बैग बना के दीजिए, या पैकेजिंग बॉक्स बना के दीजिए 12x15 का, ठीक है, सो इन दैट केस यू विल गेट अ बेटर सोल्यूशन फ्रॉम बिजी थ्रू प्रोडक्शन वाउचर्स. It's help you to record what raw material you have consumed and what finish item you have produced. ठीक है, सो एक बार देखते हैं इस फीचर को प्रैक्टिकली. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनेबल द मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स. तो आप उसको कैसे एनेबल कर सकते हैं? यू कैन गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस एंड इन्वेंटरी, एंड देन you can enable this feature called enable manufacturing features. Let me highlight this. So आप इसको enable कर लें. Then what you will do, you will simply create a formula that is called BOM, production formula, or you can say bill of material. ठीक है, आप इसकी बॉम्ब सेट कर सकते हैं. सो बिल ऑफ मटेरियल में जैसे मैंने एक बॉम्ब सेट करके रखा हुआ है, दैट इज कि अगर आपको एक LDPT प्रिंटेड कैरी बैग 4x18 इंच का बनाना है, ठीक है, उसके लिए अगर आप 5000 पीसेस बनाना चाहते हैं, एक लमसम आपने डाल दिया, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट लग सकता है वो आपने यहाँ पर फिट कर दिया कि LDPT ग्रैन्यूल्स ही एक रॉ मटेरियल, ये आपको लगेगा इतना केजी लगेगा, वाइट मास्टर बैच 2 kg लगेगा, ब्लू इंक लगेगा, ब्लैक इंक लगेगा, सॉल्वेंट लगेगा, पैकिंग मटेरियल्स लगेगा. सो आपने एक फॉर्मूला सेट कर लिया. आप इसको 1 पीस के लिए भी फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, 10 पीस के लिए भी कर सकते हैं, 1000 पीस के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वंस यू गो टू द ट्रांजैक्शन मॉडल, आपको एक प्रोडक्शन एंट्री मॉडल मिल जाएगा. ठीक है, तो आप ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आप सिंपली वो बॉम्ब, जो आइटम आप बनाना चाहते हैं उस नाम से आपने बॉम्ब बना लिया था, वो नाम सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 5000 पीस बैठ जाएगा. अब हो सकता है 5000 के जगह आपने बोला हमें 6000 पीस बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके कंजम्पशन बढ़ जाएंगे, आपके रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनिश आइटम आपके आइटम जनरेट में बैठ गया, एंड आपकी रॉ मटेरियल्स आपके कंजम्पशंस पे बैठ गए हैं. तो यहाँ पर आपके 42 kg, 5000 के लिए 32 kg था, 6000 के लिए 42 kg हो गया. ठीक है, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ गया है, तो इसका प्राइसिंग भी ऑटोमेटिकली हिट कर गया क्योंकि मैंने खरीदा था. दिस ऑल रॉ मटेरियल्स आई हैव परचेज इन अ स्पेसिफिक रेट, सो दिस कॉस्टिंग विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन माय फिनिश आइटम. तो एक कैरी बैग बनाने में, 1 पीस कैरी बैग बनाने में मुझे 90 पैसा लग रहा है, देखा जाए तो 90 पैसा अकॉर्डिंग टू दी रॉ कॉस्टिंग. जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो जुड़ के प्राइसिंग यहाँ पर मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है. सो मुझे एक लैंडिंग कॉस्ट पकड़ में आ रहा है. इसके अलावा अलॉन्ग विद द लैंडिंग कॉस्ट, इफ आई नीड टू ऐड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज अ लेबर एक्सपेंसेस, पर पीस लेबर 1 रुपीज करके लेगा, तो लेबर एक्सपेंसेस भी जुड़ जाएगा इसके साथ, लेबर हो या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो. तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिकली अ प्रोडक्शन वाउचर. ठीक है, और इस प्रोडक्शन वाउचर्स के अगेंस्ट पे हम क्या रिपोर्ट्स देख सकते हैं? सो वी कैन गो टू डिस्प्ले ऑप्शंस, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स. प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर हम देख सकते हैं एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग. प्लानिंग इन द सेंस कि अगर आप प्रोडक्शन करने चाहते हैं, तो प्रोडक्शन करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि आपके हाथ में कितना रॉ मटेरियल है, कितना मार्केट से खरीदने हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो यू कैन गेट अ प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट ऑल्सो
कि लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस आइटम 100 पीस इन फ्यूचर, मोर 100 पीस, 5000 प्लस 100 पीस और 100 पीस और आप मतलब फ्यूचर में प्रोड्यूस करने जाएंगे या मैन्युफैक्चर करने जाएंगे। सो कितने रॉ मटेरियल्स आपको आपके हाथ में है और इन योर हैंड और इन योर स्टॉक, एंड हाउ मच रॉ मटेरियल यू नीड टू बाई और गेट इन फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आपको यहाँ पर बेसिकली वो रॉ मटेरियल्स बता देगा, उसका क्वांटिटी रिक्वायर्ड बता देगा। अगर आप 100 पीस बनाने जाएंगे तो आपको इतना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, इसमें से आपके पास कितना क्वांटिटी है, अभी 64 है तो इफेक्टिव 64 है, मतलब आपकी डेफिशिएंसी में कुछ नहीं है। दैट मीन्स आपके ऐसे कोई शॉर्टेज आइटम नहीं है जो आपको मार्केट से खरीदने हैं, आपके पास अवेलेबल स्टॉक है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको, सपोज 10,000 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, 10,000 पीस बनाना है इन फ्यूचर, तो देखते हैं डेफिसिट कितना दिखाता है, कितना दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ये आइटम 70 रिक्वायर्ड है, मेरे पास अवेलेबल है 64, तो डेफिसिट 6, मतलब 6 मुझे मार्केट से खरीदने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली एक हमें फीचर और मिल जाएगा, दैट इज कि इंक्लूड पेंडिंग सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर को हम इंक्लूड कर सकते हैं इस रिपोर्ट में। कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि क्वांटिटी रिक्वायर्ड है सपोज यहाँ पर एक, ठीक है, हमारे पास मैंने ऑलरेडी पीओ रेस करके रखा है 10, ठीक है, तो अवेलेबल मेरे पास हो जाएगा 9। ठीक है, इफेक्टिव स्टॉक मेरे पास अवेलेबल मेरे पास 9 है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 19 मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर 10 का देके रखा हुआ है, रिक्वायर्ड है 1 का, मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी 9 पीस है और ऑर्डर मैंने 10 का और देके रखा हुआ है, तो टोटल 19 पीस मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरी डेफिशिएंसी कुछ नहीं बन रही है इस पर। ठीक है, तो अगर आपको पेंडिंग पीओ, क्योंकि ऑलरेडी आपने पीओ रेज करके रखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी रेज्ड अ पीओ अगेंस्ट द स्टॉक item or the particular items where the item is going to be, where the stock is going to be reduced in future, so already आपने पीओ रेस किया है, तो पीओ वाला क्वांटिटी को भी वो इंक्लूड कर लेगा, उसको भी इंक्लूड करके आपको एक्चुअल डेफिशिएंसी बताएगा कि पीओ को माइनस करने के बाद कितना डेफिशिएंसी बनता है। तो अभी जब से देखेंगे कि क्वांटिटी एक जरूरत है, एक क्वांटिटी, बट आपके पास ऑलरेडी 9 स्टॉक में है, इसके अलावा आप 10 और खरीदने वाले हैं, पीओ रेस करके रखा है, तो टोटल 19 इफेक्टिव स्टॉक देखा जाए तो 19 है, लेकिन आपके पास अभी बुक स्टॉक 9 पीस है, तो 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19 इफेक्टिव स्टॉक। इन फ्यूचर आपके 19 पीस हो जाएंगे, तो आपको डेफिशिएंसी कुछ और चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पेंडिंग प्योर और पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, अब सेल्स ऑर्डर में भी हो सकता है कुछ ऐसे आइटम्स हो जो आपने ऑलरेडी सेल्स, आपने सेल ऑर्डर आपको मिला है उस कस्टमर से, तो वो सेल ऑर्डर क्वांटिटी को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग में ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स की नीड होती है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग में रॉ मटेरियल्स ही सारे दिख रहे हैं और उसके रॉ मटेरियल्स के पेंडिंग पीओ की क्वांटिटीज भी दिख रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने उस रॉ मटेरियल्स के पीओ रेज करके रखा हुआ है। अगर आप मैं पीओ दिखाऊं तो ये परचेज ऑर्डर मॉडल पे ऑलरेडी हमने 10 पीस का पीओ रेज करके रखा है, इसका अभी तक हमने परचेज बिल बनाया नहीं, लेकिन पीओ में 10 केजी ऑलरेडी है ब्लैक इंक, तो ये भी हमने इंक्लूड कर लिया प्लानिंग में कि ऑलरेडी हम मेरे पास 10 का आने वाला है। ठीक है, सो प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट मिल जाएगा, प्रोडक्शन वेरिएंस रिपोर्ट मिल जाएगा, वेरिएंस इन द सेंस कि एज पर फॉर्मूला कितना लगने वाला था और आपने कितना एक्स्ट्रा लगाया या कितना कम लगाया, तो वेरिएंस में आपको वो पता चल जाएगा। अगर आपका एज पर फॉर्मूला ये बेसिकली 5000 पीस के लिए 35 केजी लगना था, आपने एज पर फॉर्मूला लगना था, आपने इसको मतलब मैनुअली इसको चेंज कर दिया, इसको बढ़ा दिया, सपोज 35 की जगह आपने 36 कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हो सकता है कुछ क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग जाए। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से तो ले लिया, तो यहाँ पर वेरिएंस क्वांटिटी बता देगा, तो आप एनालाइज कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली कितना एक्स्ट्रा लगा, हाउ मच क्वांटिटी एक्स्ट्रा हैज बीन नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस फिनिश आइटम। ठीक है, अगेंस्ट द फॉर्मूला और अगेंस्ट द बीओएम बॉम्ब। तो ये एक रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, प्रोडक्शन वेरिएंस रिपोर्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग से आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, वेरिएंस रिपोर्ट से आप ये निकाल सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपका लगा। ठीक है, सो दिस इज a very important feature, this is a very useful feature that you can get from Busy for giving a proper solution to a plastic and packaging suppliers। ठीक है, तो वो कस्टमाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने आइटम्स की और आगे अगेंस्ट दी ऑर्डर वो सप्लाई भी कर सकते हैं। सो क्या लगता है, ये अच्छा फीचर है, स्मार्ट फीचर्स है? अगर है तो फिर प्लीज शेयर योर रिएक्शंस। ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट challenges, that is
कैन यू चेक द स्टॉक लेवल बिफोर आई प्लेस पीओ। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग में तो हमने पीओ को इंक्लूड कर लिया, बट प्लानिंग से पहले मैं अगर देखना चाहता हूँ, इन जनरल देखना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली स्टॉक अभी क्या है, मैंने एक लेवल सेट करके रखा, उसके नीचे गया कि नहीं गया, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल की एक प्रोविजन होती है आइटम्स पे, तो वो मैं चेक करूंगा, जिसके बेसिस में मैं आगे पीओ रेस करूंगा कि अगर वो मेरा मिनिमम लेवल के नीचे जा रहा है या रीऑर्डर लेवल के नीचे जा रहा है तो मैं पीओ रेस करूंगा। इसको बोलते हैं set critical level. So this is also an important feature and important solution that you can give through busy, और काफ़ी अच्छी तरीके से बिजी से ये दे सकते हैं। इसमें आप मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल भी सेट कर सकते हैं आइटम वाइज, जिससे आपको अलर्ट मिलता रहेगा। जब भी वो आइटम रीऑर्डर लेवल या मिनिमम लेवल के नीचे चला जाएगा स्टॉक, आपको वार्निंग देता रहेगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं क्रिटिकल लेवल कहाँ से सेट करना होता है कोई भी आइटम्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लैक इंक है, तो ब्लैक इंक पे अगर आप क्रिटिकल लेवल सेट करना चाहते हैं, सेट क्रिटिकल लेवल को एनेबल करेंगे, थ्री डैश सिंबल पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना मिनिमम लेवल क्वांटिटी के हिसाब से रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम लेवल सेट करके रख सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर आपको वार्निंग सेट करनी है कि आप मुझे वार्निंग देता रहे रीऑर्डर लेवल के नीचे अगर जा रहा है स्टॉक लेवल, तो यहाँ पर मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल पे भी आप वार्निंग अलार्म ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है। स्टॉक अगर बिलो रीऑर्डर लेवल जा रहा है तो मुझे वार्निंग दे दे कि मुझे आगे स्टॉक मार्केट से पीओ रेस करना है। ठीक है, उस आइटम्स के। सो दिस क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट यू कैन गेट फ्रॉम डिस्प्ले ऑप्शन, इन्वेंटरी समरी, that is item critical level. Okay, from here you can get to see the minimum level, maximum level and reorder level. अगर हम minimum level के point of view से देखें, item wise देखें, so here you can see कि black ink का हमने minimum level सेट किया था 20, अभी स्टॉक 9 है। ठीक है। पेंडिंग पीओ को भी इंक्लूड कर लिए, यहाँ पर ऑप्शन भी है कि हम पेंडिंग पीओ को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो भी फ्यूचर में आने वाला है, मेरे स्टॉक में है। सो इफ आई कंसीडर पीओ एज ऑल्सो माई एज ए स्टॉक क्वांटिटी, देन आई कैन एनेबल दिस एंड still you can see minimum level is 20, current stock is means book stock is 9, pending PO is 10, so effective stock is 19. Still there is a one piece of stock or there is a 1 kg of shortage for this item. अगर हम पीओ के क्वांटिटी को भी इंक्लूड करें फिर भी एक केजी शॉर्टेज है इस आइटम का। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रैक द मिनिमम लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम टू एनालाइज द एग्जैक्ट स्टॉक पोजीशन। Okay. So this is also a very important feature to analyze the stock position. So I hope this is also a very interesting features. I think you all have been gone through with this feature right now that I have shown. So coming on the next slide or in the next challenges, that is we supply to wholesaler and retailer. Each needs different pricing. How to handle? नाउ सप्लाई जो प्लास्टिक्स और पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब कोई रिटेलर को, कोई किराना स्टोर को देता हूँ, कोई बेकरी शॉप को दूंगा पैकेजिंग आइटम्स या पैकेजिंग बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, तो मैं उसकी प्राइसिंग अलग रखूंगा। और अगर मैं कोई होलसेलर को दे रहा हूँ तो मैं उसकी प्राइसिंग अलग रखूंगा। ठीक है। तो ये आप बेसिकली बिजी में इसकी सोल्यूशन अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यू कैन गेट अ बेटर सोल्यूशन फ्रॉम बिजी थ्रू अ फीचर कॉल्ड कस्टमर वाइज प्राइसिंग, प्राइस लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आप एक्यूरेट प्राइसिंग सेट कर पाए वर्किंग कस्टमर के लिए, मतलब रिटेल कस्टमर के लिए, और एक प्राइस ऑटोमेटेड प्राइस बैकएंड से आप सेट कर ले, ताकि एंट्री लेवल पे ऑटोमेटिकली प्राइस पिक कर ले, या डिस्काउंट अगर आप सेट करना चाहते हैं पार्टी वाइज तो वो ऑटो डिस्काउंट भी कैप्चर कर लेगा आपके ट्रांजैक्शंस पर। सो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, तो आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टी आइटम वाइज प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर। आप इसको पार्टी वाइज आइटम वाइज कर सकते हैं, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज। अगर आप मिक्स मोड पे रखते हैं तो यू कैन डिसाइड लेटर ऑन दैट आपको कैसे प्राइसिंग सेट करना है। तो कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में अपने फीचर तो ऑन कर लिया, फिर आप पार्टी आइटम प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डिसाइड करो कि पार्टी ग्रुप वाइज करना है, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज करना है। पार्टी ग्रुप में जैसे मैंने बोला एक होलसेल पार्टी, एक रिटेल पार्टी है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से पार्टी ग्रुप बना के रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एक रिटेल पार्टी में ले लेता हूँ।
तो इस तरीके से पार्टीज हैं, जैसे ई कॉमर्स पार्टीज भी होते हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसकी भी, या ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को भी पैकेजिंग की नीड होती है, वो भी एक प्लास्टिक पैकेजिंग बिजनेस ओनर से पैकेजिंग मटेरियल्स खरीदते हैं, पैकेजिंग बॉक्स, प्लास्टिक बैग्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, तो फैंसी हब भी एक पार्टी हो सकता है। किराना रिटेल हो गया, तो इसको हम रिटेल के अंदर एक बार रख लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं रिटेल का। इसको हमने रिटेल के अंदर रख लिया। दूसरा, जैसे ये भी रिटेल के अंदर है, बेकरी स्वीट्स, सब ये भी हमने रिटेल के अंदर सेट कर लिया। बाकी कस्टमर वन, कस्टमर टू, ये अपने होलसेलर पार्टी हो गया। ठीक है, या जो ई कॉमर्स पार्टी है, ये अपना होलसेल पार्टी हो गया। तो एक और बना लेते हैं होलसेलर बोल के ग्रुप्स। इसको भी अंडर होलसेलर रख लेते हैं। सो इस तरीके से हम पार्टी को ग्रुपिंग सेट कर सकते हैं बिजी में। और जैसे हम रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, तो रिटेलर के अंदर हम रिटेलर की कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसको हम ये आइटम, जैसे अगर हम ये आइटम सेल करेंगे, तो ये आइटम हम उनको बेसिकली इस रेट में देंगे। ठीक है, रिटेलर के लिए हम 3 रुपए करके प्राइस चार्ज करेंगे पर कैरी बैग का, प्लास्टिक कैरी बैग या प्रिंटेड कैरी बैग का। ठीक है, तो इसको हम अलग से यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। तो जब हम कोई रिटेल पार्टी को सेल करने जाएंगे, ट्रांजैक्शन पे जाके हम जब रिटेल पार्टी को सेल करने जाएंगे, जैसे बेकरी स्वीट शॉप को सेल करेंगे, तो यहाँ पर हमने जैसे ये आइटम ले लिया, तो आप देख सकते हैं प्राइस आपका यहाँ पर 3 रुपीज बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्टी वाइज ऑटोमेटिकली प्राइस कैप्चर कर लेगा, पार्टी वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक फीचर हो गया बेसिकली, जो हम बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। वॉकिंग कस्टमर के लिए अलग प्राइसिंग, होलसेल कस्टमर के लिए अलग प्राइसिंग। नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं। वी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर्स, हाउ टू मैनेज ऑर्डर टू डिस्पैच। ठीक है, सो हमें ऑर्डर मिला है, कस्टमाइज मटेरियल का एक ऑर्डर मिला कि मुझे एक पैकेजिंग बॉक्स बना के देना है, एक प्लास्टिक कंटेनर बना के देना है। तो हमें ऑर्डर मिला। ठीक है, ऑर्डर के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, देखा जाए तो कस्टमाइज ऑर्डर मिलते हैं, तो ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर प्रोडक्शन के बाद हम ऑर्डर के अगेंस्ट में आगे उसको डिलीवरी चालान के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में बिल रेज करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे फ्लो को देखेंगे फ्रॉम ऑर्डर टू बिलिंग। So we'll see how we can generate a sales order. We'll see how we can convert those sales order into a delivery challan, and how we can convert those challan into a invoice. Okay. So before that, I would like to share another features in Busy that may be needed, or that will also be needed for प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, दोज हु डू आउटसोर्सिंग, मतलब जो बाहर प्रोसेसिंग का काम कराते हैं। जैसे कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं जो इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, कुछ होते हैं जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, और जिसको हम लोग जॉब वर्क भी कहते हैं। ठीक है, अगेंस्ट दी ऑर्डर। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया, जैसे आपको पहले एक ऑर्डर मिला है, तो जैसे फर्स्ट आप ऑर्डर को रेज करेंगे, आप ऑर्डर एंट्री करेंगे सेल्स ऑर्डर एंट्री से। आप सपोज इस पार्टी से आपको एक ऑर्डर मिला है LDPE प्रिंटेड कैरी बैग्स के। ठीक है, और ये 5000 पीसेस के आपको ऑर्डर मिल गए हैं। ठीक है, कितने साइज के बनाने, कितने थिकनेस के बनाने, कितने कलर्स के बनाने, आप यहाँ से साइज, थिकनेस, कलर आपने ले लिया, और आगे इसको आपने सेव कर दिया। तो यहाँ से आपका ऑर्डर बन गया। अब ऑर्डर के अगेंस्ट पे आपकी जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपके इन हाउस नहीं हो रहे। अगर आपके इन हाउस हो रहे हैं, तब तो आप प्रोडक्शन एंट्री से कर रहे हैं डायरेक्टली। अगर आप कहते हैं कि मेरा कुछ काम जो है बाहर प्रोसेसिंग में होती है, जिसको हम लोग जॉब वर्क कहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। दैट इज कि पहले तो आप ये फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज एनेबल जॉब वर्क। लेट मी हाईलाइट दिस।
तो आपने जॉब अगेंस्ट दी ऑर्डर आप एक जॉब वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जॉब वर्क में आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं, एनेबल जॉब वर्क फॉर आउटसाइड पार्टीज। जॉब आईडी एनेबल कर सकते हैं, और जॉब आईडी कह सकते हैं ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पे, जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पे आप ये प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं उसको एज ए जॉब आईडी आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड आप जैसे इसको सेव कर देंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे सोचें तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर जॉब वर्क की एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको बिजी में एक मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव का एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस देखें तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अगर हम स्टेप वन देखें तो स्टेप वन में आपका आप फिल्म एक्सट्रूशन डिपार्टमेंट में, ठीक, जो कैरी बैग्स को बनाने के लिए आप उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर आप इस पार्टी को भेजते हैं। आपने क्या भेज दिया, आप जॉब आईडी नंबर डाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं जिसके अगेंस्ट में आप ये प्रोसेसिंग का काम करा रहे हैं। तो क्या भेजे आपने, रॉ मटेरियल LDPE ग्रैन्यूल्स भेज दिया 1 kg का, और प्राइसिंग ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये परचेज करके रखा हुआ है, आपके स्टॉक में है। तो आप ये रॉ मटेरियल्स आप इसको भेज रहे हैं, फिल्म एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट या एक्सट्रैक्शन पार्टी को भेज रहे हैं, जॉब वर्कर को भेज रहे हैं। इसमें टाइप आपको लेना है इशू फॉर जॉब वर्क। ठीक है, तो एक तो होता है कि स्टेप बाय स्टेप होती है, आपने कुछ भेजा, उसमें से कुछ आया, उसको फिर दोबारा किसी और को भेजा, उसमें से वो उसने कुछ बना के दिया, फिर उसमें से आपने दूसरे को भेजा। तो ये एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस ये होता है कि आप चाहते कि मैं इतने स्टेप्स को कंटिन्यू ना करके एक ही स्टेप में सारे लेके एक प्रोडक्शन बना लूँ, एक फिनिश आइटम बना लूँ। तो आप सिंपली ये प्रोडक्शन एंट्री से कर सकते हैं, जिसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स या सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके आप प्रोडक्शन एंट्री पोस्ट कर सकते हैं एक सिंगल एंट्री में। और अगर आपके प्रोसेसिंग बाहर हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, तो आप जॉब वर्क वाला फीचर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला स्टेप दिखाया, तो पहले स्टेप में आपने देखा कि मैंने ये 2 रॉ मटेरियल्स फिल्म एक्सट्रैक्शन जॉब वर्कर को भेजा। अब उसमें से जब हम इसको रिसीव करेंगे, तो रिसीव में जब हम जाएंगे तो रिसीव में स्टेप वन में क्या होगा, रिसीव हम उससे करेंगे जिसको हमने भेजा है। तो हम रिसीव क्या करेंगे, हम रिसीव उससे करेंगे LDPE फिल्म रोल पे रिसीव करेंगे, रोल पे। तो हम क्या रिसीव करेंगे वो भी हम आगे जब इशू करेंगे तब हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे। तो एक बार मैं वो भी एंट्री दिखा देता हूँ। जब हम इशू कर रहे हैं मटेरियल को, तो इशू करते वक्त हम जब हम इसको सेव कर रहे हैं तो बिजी में एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप फिनिश गुड भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बन के आने हैं, ये बन के आने हैं, कितने साइज के, कितने थिकनेस के, क्या कलर का, कितना क्वांटिटी बन के आने हैं। तो अगर मैं 2 रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ उसमें से ये क्या बना के देगा मुझे, ठीक है, यही मुझे रिसीव करना है। तो मैं आगे इसको रिसीव में जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप रिसीव करूंगा। स्टेप वन पे अगर हम देखते हैं तो हमने ये रिसीव कर लिया। तो जब हम रिसीव करें तो उसके केस में हमने क्या भेजा था और क्या रिसीव हुआ, साइज वाइज हम मेरा यहाँ पर रिसीव हो गया, उसके अगेंस्ट में मेरा ये कंजम्पशन भी हो गया, मैंने इतना भेजा था, इतना कंज्यूम करके मुझे ये बना के दिया। फिल्म एक्सट्रैक्शन जो जॉब वर्कर है उसने मुझे ये बना कर दिया, तो ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये जो बन के आया ये मैंने रिसीव कर लिया। अब इसी को मैं दोबारा भेजूंगा किसको, दूसरे जॉब वर्कर को भेजूंगा। तो जब दूसरे जॉब वर्कर को भेज रहा हूँ वो कैसे भेज रहा हूँ, स्टेप्स 2 में दिखाता हूँ। स्टेप्स 2 में जब मैं गया तो यहाँ पर मैंने दूसरा जॉब वर्कर कौन है, फ्लेक्सो प्रिंटिंग है, उसको मैंने भेजा। फिर हमने टाइप फिर से दोबारा ले लिया इशू फॉर जॉब वर्क, फ्लेक्सो प्रिंटिंग दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या भेजा, मैंने LDPE फिल्म रोल तो भेजा ही, इसके अलावा उसको कुछ और रॉ मटेरियल भी चाहिए, जैसे ब्लू इंक चाहिए प्रिंटिंग के लिए, उसको इंक चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, ब्लैक इंक भी चाहिए। तो कुछ रॉ मटेरियल भी भेज भेज दिया। ये आइटम तो भेजा ही है जो मैंने रिसीव किया था, और इसके साथ मैंने कुछ रॉ आइटम्स भी भेज दिया एक्स्ट्रा, जो वो यूज करके मुझे एक आइटम बना के देगा। तो ये स्टेप 2 में मैंने इशू कर दिया। इसके बेसिस पे मैं फिर इससे रिसीव भी करूंगा। तो मैं स्टेप 2 रिसीव वाले एंटी मॉडल पे दिखाता हूँ। जब आप स्टेप 2 में देखेंगे तो स्टेप 2 में मैंने इससे रिसीव दोबारा इससे रिसीव कर लिया। जब मैंने रिसीव किया तो मैंने क्या रिसीव किया, प्रिंटेड LDPE फिल्म रोल रिसीव किया। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे रिसीव क्या करना है, तो आगे हम जब मैंने इशू किया था उसको, दोबारा एक बार मैं इशू में जाता हूँ। जब हम कभी इशू कर रहे हैं तो बिजी में एक अच्छा फीचर है कि इशू करते वक्त ही आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या बना के देना है। तो आप इशू करते वक्त ही आप डिफाइन कर रहे हो कि क्या आइटम बन के आने हैं, कितने क्वांटिटी बन के आने हैं। ठीक है, इससे आप बेसिकली आप फिनिश गुड को ट्रैक कर रहे हैं। और जब आप रिसीव करें तो वही आपके आइटम्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे, फिनिश आइटम ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे यहाँ पर थ्रू ए शॉर्टकट की कॉल F11।
और यहाँ पर आप उसको जो रॉ मटेरियल या जो मटेरियल्स आपने इशू किया था वो कंज्यूम भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कंज्यूम हो जाने के बाद आप आगे इसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जब भी आप रिसीव कर रहे हैं तो कुछ चार्जेस भी जॉब वर्कर लगाते हैं। जैसे अगर कोई अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगा कि एक कैरी बैग बनाने में मेरा एक्चुअली कितना खर्चा पड़ रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो है ही, according to the raw material my costing is affecting in my finish item, but along with the raw material I need to add more landing cost, like labor cost, electricity cost और job charges cost। तो जॉब चार्जेस अगर आप कोई बिल्स एंड बिजी में बनाते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो जो आपके प्राइसिंग को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको जॉब चार्जेस कॉस्ट भी ऐड होके दिखेंगे, ठीक है। जब आप किसी जॉब वर्कर से रिसीव करें तो आपकी आइटम की कॉस्टिंग भी ऐड हो रही है, इसके अलावा आपकी अकाउंटिंग भी मैनेज हो जाएगी कि जॉब वर्कर को कितना पेमेंट करना है। सो अकाउंटिंग अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग योर कॉस्टिंग विल आल्सो गेट रिफ्लेक्ट। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। फिर दूसरा थर्ड स्टेप में आप इसको आगे, थर्ड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, इसको आगे दोबारा इसको कटिंग और सील डिपार्टमेंट या सीलिंग जॉब वर्कर जो है उसको मैंने यही आइटम इशू कर दिया, ठीक है। और इशू करते वक्त मैंने बोला कि ये मुझे ये बना के देगा, कट बैग विदाउट हैंडल। तो ये पार्ट बाय पार्ट आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रही है कि पहले जो कैरी बैग आया बिना हैंडल का कैरी बैग आया, फिर मैं उसमें हैंडल मैन्युफैक्चर करके लगाऊंगा, फिर उसको फाइनल बनाएंगे। तो ये कट बैग विदाउट हैंडल आ गया, इतने साइज का, इतने थिकनेस का, ये ट्रांसपेरेंट कलर का 100 पीस आ गया। अब इसको इशू किया तो इसमें से ये बन के आने वाले हैं, अभी आया नहीं, अब आएगा यहाँ पर रिसीट। तो हमने पहले एनालाइज कर लिया कि ये वो मुझे रिटर्न देगा, क्या देगा, कट बैग विदाउट हैंडल देगा। जब मैं इशू कर रहा था तब भी मैंने बता दिया कि आप मुझे ये देंगे, इतना क्वांटिटी देंगे, तो वही इतना क्वांटिटी मैं उनसे रिसीव करूंगा। ये मैं रिसीव कर रहा हूँ उनसे। और उसके केस में मैंने क्या भेजा था, प्रिंटेड एलडीपीडी फिल्म रोल भेजा था, 2 रोल का भेजा था, 2 रोल कंज्यूम कर लिया। तो इसकी कॉस्टिंग भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो रॉ मटेरियल के कॉस्टिंग के साथ ये 0.5 पैसा पर पीस वो चार्जेस भी ले रहा है। 100 पीस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 रुपये उसका चार्ज होता है, तो 50 रुपये उसके अकाउंटिंग में भी पोस्ट हो जा रहा है, कटिंग एंड सीलिंग वाले पार्टी के अकाउंट पे, और प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आइटम के कॉस्टिंग पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप 3 में हो गया, रिसीव हो गया। अब स्टेप 4 में फिर मैं ये आइटम को इशू करूंगा सॉरी। तो स्टेप 4 जब मैं इशू करूंगा तो स्टेप 4 में मैं क्या इशू करूंगा, डी कटिंग हैंडल पंचिंग वाले जॉब वर्क को मैं इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, जो मैंने रिसीव किया है कटिंग बैग विदाउट हैंडल। और इससे मुझे क्या बना के देगा, और वो मुझे ये आइटम बना के देगा, एलडीपी प्रिंटेड कैरी बैग डी कट का, इस साइज का, इस थिकनेस का, इस कलर का, इतना पीस बना के देगा। So this finished item I'm going to receive from this D-cut handle punching party. So for receiving I can go to the receipt from party vouchers. Here I show you the receiving entry also. आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीविंग एंट्री, जब मैं रिसीव किया तो इसी पार्टी को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टाइप हमने ले लिया रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। इशू में क्या कर रहा है, इशू फॉर जॉब वर्क, एंड रिसीव में कर रहे हैं रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। फिर हमने यहाँ पर, हमें कितना का ऑर्डर मिला था, 100 पीस का। अगर मैं सेल्स ऑर्डर दिखाऊं तो आप ट्रांजैक्शंस पे देखेंगे सेल्स ऑर्डर के अंदर, सो यू कैन सी दैट आई गॉट एन ऑर्डर ऑफ 100 पीस और 5000 पीसेस का। अभी जैसे अगर मैं अदर दूसरा एक ऑर्डर में देखता हूँ, अच्छा इसमें 5000 पीस का है, तो 5000 के पीस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अभी 100 पीस बन रहे हैं, ठीक है। 100 पीस का अलावा मैं इसको एक काम करता हूँ, 5000 कर देता हूँ। तो एनालिसिस के हिसाब से अगर सोचे तो मेरे पास जितना ऑर्डर आया, ऑर्डर के बेसिस में हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आइदर मैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें इन हाउस कर रहा हूँ, या मैं बाहर से करा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगेंस्ट दी ऑर्डर आपकी ये पूरी जो प्रोसेसिंग है वो आपकी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो जॉब आईडी नंबर है, ये जॉब आईडी नंबर को आप ऑर्डर नंबर के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जॉब आईडी के अगेंस्ट पे हो रही है। उसकी ट्रैकिंग भी आप मेंटेन करना चाहे तो कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर आप जॉब वर्क रिपोर्ट में चले जाएंगे, आउटसाइड जॉब वर्क में चले जाएंगे, और यहाँ पर जॉब समरी रिपोर्ट में आ सकते हैं। पार्टी वाइज 1 पार्टी देख सकते हैं या ऑल पार्टी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा जॉब आईडी, ओनली 1 करेंगे तो यहाँ पर जॉब आईडी नंबर डाल सकते हैं।
जो भी जॉब आईडी आपने मेंशन किया उस जॉब आईडी नंबर के अगेंस्ट पे आप देखेंगे तो वो पूरा डिटेल बता देगा कि इस जॉब आईडी के अगेंस्ट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें जो मैंने जॉब आईडी यूज़ किया है JOB/1, तो अगर मुझे ट्रैक करना है इस जॉब आईडी के अगेंस्ट में क्या मेरी प्रोसेसिंग हुई है, और ये मेरा जॉब आईडी या ऑर्डर नंबर पकड़ लीजिए, जॉब आईडी इज इक्वल्स टू द ऑर्डर नंबर। ओके, सो if I want to track order wise my processing or my production process, so I can mention the order number, and against the order number I can get the entire process what has been done। ओके, तो अभी तक की क्या है, कहाँ कहाँ प्रोसेस में हुआ है, इस जॉब आईडी के अगेंस्ट पे अभी ये फिल्म एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, इसके बाद फिर आगे इसको इशू नहीं किया है, या उस जॉब आईडी को ट्रैक करके हमने इशू नहीं किया है। सो आपको इस रिपोर्ट से कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कितना क्या रॉ मटेरियल, दिस इज द रॉ मटेरियल एंड दिस इज द फिनिश आइटम और दिस इज द रिसीविंग आइटम। सो ये आइटम्स रॉ मटेरियल्स के साथ फिनिश आइटम रिपीट हो रही हैं। तो देखा जाए तो दिस टू रॉ मटेरियल्स हैव सेंड टू द फिल्म एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट और टू द फिल्म extraction job worker. I have issues, and against that they have provide me LDPE film roll, टू रोल उसने मुझे दिया है, मैन्युफैक्चर करके दिया है। तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट पे। ठीक है, सो देयर आर टू वे टू हैंडल दिस कस्टमाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वन इज प्रोडक्शन मॉडल, दैट इज अंडर ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन। इफ यू आर डूइंग इन हाउस प्रोडक्शन, अगर आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप एक ही बार में सारे मटेरियल्स को यूज करके एक सिंगल प्रोडक्शन एंटिटी शो करना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद द प्रोडक्शन मॉडल। और अगर आप चाहते हैं कि बाहर मेरा प्रोसेसिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने कटिंग को भेजा, दूसरा फिर प्रिंटिंग को भेजा, तीसरा मैंने फिर फिनिशिंग या पैकिंग वाले को भेजा, सो यू कैन डू इट थ्रू इशू एंड रिसीव मॉडल विच इज अ पार्ट ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, सो ऑर्डर हमें मिल गया। अब ऑर्डर के अगेंस्ट पे हम इसको कैसे चलान या इसको इशू कैसे करें, तो इशू करने के लिए मैं सिंपली मटेरियल इशू टू पार्टी में जाएंगे। तो मटेरियल इशू टू पार्टी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल चलान। सो इफ यू नीड टू हैव दिस फीचर यू हैव टू एनेबल दिस फर्स्ट। तो आप उसको एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आ जाएंगे, एंड इन्वेंट्री के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज एनेबल सेल्स परचेज चलान। ओके, सो एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। ओके, सो वंस यू एनेबल दिस यू कैन पिक दोज ऑर्डर इन द चलान, और यू कैन से इट्स अ डिलीवरी चलान आप इसमें ऐड करेंगे, और आप इसकी चलान एंट्री पोस्ट करने जा रहे हैं तो सेल चलान पे आ जाए, और यहाँ पर आप पर्टिकुलर पार्टी सेलेक्ट कर ले जिस पार्टी से आपको ऑर्डर मिला है। जैसे आपको ऑर्डर मिला है इससे फैशन हब पार्टी से, सिंपली आप यहाँ पर F11 बटन प्रेस करेंगे तो आपको ऑर्डर नंबर शो हो जाएगा, एंड बिजी विल स्मार्टली carry all those information that you have captured in the order that will get carried in the चालान ऑल्सो। तो आपको ऑर्डर 5000 का मिला है, चालान भी आपको 5000 पे आपको यहाँ पर आ चुका। हो सकता है कि आपने 5000 का ऑर्डर मिला, अभी आप 2000 चालान के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, डिलीवरी चालान के थ्रू, बाकी आपका पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको सेव करेंगे 2000 पीस आपको किस किस कितना का भेजना है, जैसे इसका 2000 मैंने भेज दिया इस साइज का, तो जैसे आप सेव करेंगे सब। अभी इसकी स्टॉक नेगेटिव में है तो इसलिए करने नहीं दे रहा, फिलहाल हम इसको 100 पीस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप 100 पीस, अच्छा इसका स्टॉक अभी भी नेगेटिव में है तो इसका स्टॉक देख लेते हैं। इस आइटम में से स्टॉक है, इसको हमने ओके कर दिया और देन आई सेव इट। सो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आप इसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि आपके कितने पेंडिंग चालान पड़े हुए हैं, कितने पेंडिंग ऑर्डर है। तो आप इसको ट्रैक करने के लिए डिस्प्ले में आ जाए, यहाँ पर ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग मॉडल है, पेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन है। अगर पेंडिंग ऑर्डर पार्टी वाइज देखना चाहे, आइटम वाइज देखना चाहे देख सकते हैं, फिलहाल पार्टी वाइज देख लेते हैं। और यहाँ पर हम अगर पेंडिंग सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो मुझे बता देगा कि 4900 का पेंडिंग है, अभी 100 का ही मैंने अभी भेजा है उसको, 100 पीस ही भेजा है, अभी 4900 पीस अभी ड्यू है इस पार्टी का पेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर हम पेंडिंग चालान देखेंगे, पेंडिंग चालान इन द सेंस दिस हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इन सेल्स। तो अगर हम पेंडिंग चालान में देखेंगे तो राइट नाउ यू कैन सी राइट नाउ 100 पीस इज इन पेंडिंग।
ओके, तो दिस पार्टी को हमने अभी तक बिल नहीं बनाया है चालान के अगेंस्ट पे. सो इफ आई गो टू डू द ट्रांजैक्शन, आई गो टू सेल, ऐड, मेंशन द वाउचर नंबर, आई सेलेक्ट द टाइप कॉल अगेंस्ट चालान. अगर मुझे ऑर्डर के अगेंस्ट में बिल बनाना है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, या बिना ऑर्डर का बिल बनाना है तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे. इफ आई नीड टू रिकॉर्ड अ सेल ट्रांजैक्शन अगेंस्ट अ चालान, देन आई विल सिलेक्ट अगेंस्ट चालान. ओके, यहाँ पर हम आइटम वाइज सिलेक्ट कर लेंगे और देन आई विल सिलेक्ट दी सेम पार्टी जो है फैशन हब पार्टी, और यहाँ पर सिंपली हम F11 बटन प्रेस करेंगे तो हमें चालान नंबर दिखा देगा. चालान नंबर सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली चालान की डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगे एंड आई कैन कन्वर्ट दिस चालान इनटू अ सेल, और आई कैन रिकॉर्ड दिस सेल वाउचर. जैसे हम सेव करेंगे यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जो भी इनबिल्ट फॉर्मेट है. And you as you all know that, or I would like to update you that बिजी में आप अपने हिसाब से भी इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं. सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं. स्टैंडर्ड इनवॉइस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, सारे इन द सेंस कि ये थिकनेस क्या है, कितने साइज़ के हैं कैरी बैग्स. तो उस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें आ गए. 4x6 साइज़ का, 50 मैक्रोन का थिकनेस का, वाइट कलर का 100 पीस आपने सेल किया है. So this is a standard format that you can get from Busy. Yeah. तो इस तरीके से आप ऑर्डर टू इनवॉइस आप ये पूरी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं बिजी से. सो आई होप दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल फीचर एंड यू लाइक दिस फीचर अ लॉट. सो अगर आपको अच्छा लगा ये फीचर, देन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस और प्लीज शेयर योर रिएक्शंस. Okay, coming on the next challenges, that is how can I track damaged stock and return item. So अगर हमें कुछ हमने भेजा सेल्स के 100 पीस भेज दिया, उसमें से 2 पीस डैमेज हो गया, तो उसको हम सेल रिटर्न के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं. कैसे, एक बार बिजी में प्रैक्टिकली देखते हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे आप सेल्स आपने बना लिया, इसके अगेंस्ट पे जब आप सेल रिटर्न पे जाएंगे तो सेल रिटर्न क्रेडिट नोट पे आप जा सकते हैं, ऐड करेंगे. तो बिजी में एक स्मार्ट फीचर है जिससे कि आप इजीली सेल वाउचर नंबर पुटअप करती है, आपकी रिटर्न्स डिटेल्स या सेल के उस सेल वाउचर में जो भी आइटम्स है वो कैप्चर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. जैसे आपने फैशन हब ले लिया, अब यहाँ पर ओरिजिनल वाउचर नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओरिजिनल वाउचर नंबर सेल्स का एक बार जो है ले लेता हूँ दिस वन, तो इसके अगेंस्ट में मेरे पास रिटर्न आया हुआ है. सो एक बार मैं दोबारा सेल्स रिटर्न पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ एंड आइटम्स पे हमने फैशन अब ले लिया. यहाँ पर हमने से ओरिजिनल वाउचर नंबर डाल दिया, उसके अगेंस्ट में जो सेल अमाउंट है वो कैप्चर हो गया, सीजीएसटी डिटेल कैप्चर हो गया. ओके करेंगे तो यहाँ पर एक स्मार्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि आप कॉपी करना चाहते हैं आइटम्स जो आपने इनवॉइस में यूज़ किया, वही आइटम आपके रिटर्न में कॉपी हो जाएंगे. तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनुअल आइटम पिक करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा डायरेक्टली सेल इनवॉइस से आपकी रिटर्न पे सेल आइटम्स कैप्चर हो जाएंगे और आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं. 100 पीस ऑटोमेटिकली सेल इनवॉइस में आपने लिया था, वही आ गया. अब इसमें से आपने बोला 10 पीस डैमेज है, तो 10 पीस का आप इसकी रिटर्न पोस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, किस साइज का, किस कलर का, किस थिकनेस का डैमेज है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. 50 मैक्रोन का वाइट कलर का 10 पीस का आपको रिटर्न करना है. ठीक है, इसकी अकाउंटिंग में पोस्टिंग करने के लिए आप बिल, ओरिजिनल बिल के साथ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट में आ सकते हो और इसकी रेफरेंस नंबर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो सेल बिल का रेफरेंस नंबर है. ओके, सो इट विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्ट ऑन योर GSTR1. ठीक है, अगर आप GSTR1 में देखेंगे तो वहां पर भी आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा. So this is how you can manage your sales return and track your damaged stock. ठीक है. Challenge is how do I manage fast moving and slow moving packaging item without losing track of stock. तो बिजी में एक फीचर है, एक रिपोर्ट है, अनमूव्ड आइटम रिपोर्ट एंड स्टॉक एजिंग रिपोर्ट, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से ऐसे आइटम्स है, कौन से ऐसे पैकेजिंग आइटम्स है जो मेरे बहुत दिन से सेल नहीं हो रहे, अनमूव्ड है. तो वो आप बेसिकली देख सकते हैं. आपको इन्वेंटरी समरी के अंदर, डिस्प्ले के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा अनमूव्ड आइटम्स के. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐसे आइटम्स है जो बहुत दिन से अनमूव्ड होके पड़ा हुआ है, जो बहुत दिन से सेल नहीं हो रहे, कितना क्वांटिटी है. ठीक है, इसके अलावा स्टॉक एजिंग भी ऑप्शन है,
पुराना कितना ऐसे आइटम्स है, कितने पुराने बिल पे आइटम्स जो है एजिंग वाइज अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं 0 से 30 दिन तक कितने स्टॉक में अवेलेबल पड़े हुए हैं, क्लोजिंग क्वांटिटी पड़ी हुए हैं, कितने दिन से स्टॉक अवेलेबिलिटी है इस आइटम्स की पड़ी हुई है, तो वो एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं। हाउ कैन आई ट्रैक ओवर ड्यू अमाउंट मंथ वाइज, कस्टमर वाइज इन बिजी, एंड इज देयर एनी ऑप्शन टू सेंड ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर टू कस्टमर्स? यस। सो बिजी यहाँ पर एक अच्छा स्मार्ट फीचर दे रहा है, दैट इज ऑटो पेमेंट रिमाइंडर एंड आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट। तो एक तो आप एनालिसिस रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट में आ जाएंगे। पार्टी वाइज निकालना है, बिल वाइज निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं जिस भी पार्टी का आपको निकालना है। जैसे अगर मैं फैशन हब का देखूँ तो फैशन हब का कितने बिल वाइज कितने पेंडिंग है वो यहाँ पर दिखा दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिससे आप इंस्टेंटली जो है ऑटो पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो बिजी एजेंट के थ्रू आप पेमेंट रिमाइंडर की शेड्यूलिंग सेट करके रख सकते हैं। जो भी आपके आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाएगा। तो अब यहाँ से कस्टमर जो पार्टीज के ग्रुप है संडी डेटा ले लिया, तो जितने भी डेटास के अंदर जितने संडी डेटास पार्टीज है उसको आप डेली वीकली फोर्टनाइट बेसिस में रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बैकएंड पे मेल पे आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट के साथ उसको रिमाइंडर चला जाएगा, पर्टिकुलरली जो जो कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग ड्यू है आपके कंपनी में। So if customer having any due in your company, that customer will get a auto reminder in their mail through this scheduling, जो भी आप शेड्यूलिंग करके रखेंगे थ्रू बिजी एजेंट, ठीक है। सो ये एक स्मार्ट फीचर है जिससे आप इजीली जो है पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं या आगे कस्टमर को नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Apart from this, there are other best solution for plastic and packaging supplies like user control and tracking. आप user wise menu right set कर सकते हैं, किसको क्या right देना है, backdated entries कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। You can set complete GST solution directly from uploading to filing. GST1 आप डायरेक्ट अपलोड से लेकर फाइलिंग तक आप मैनेज कर सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, 2A 2B के साथ अपने बुक्स को रिकॉन्सिल कर सकते हैं। ऑटो डेटा ऑटो जेसन फाइल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी नंबर से डायरेक्ट पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। जीएसटी की सारे रिटर्न फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, आइटम वाइज आपकी क्या प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है उसकी रिपोर्टिंग भी आप बिजी में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है माई सपोर्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मिल जाएगा। बिल वाइज आइटम वाइज जैसे भी आपको देखना है कि इस आइटम का क्या कॉस्टिंग पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या खर्चा हुआ, कॉस्ट कितना पड़ा, कितने में मैंने सेल किया है, प्रॉफिट है या लॉस है वो बता देगा। या अगर लॉस में चल रहा है, अभी कॉस्ट मेरा 325 रुपये, मैंने सेल किया 300 रुपये में, सो इट्स माई लॉस बेसिकली, तो ये मुझे बता देगा। इसके अलावा सेल परचेज एनालिसिस रिपोर्ट विद ग्राफिकल मोड, यू कैन व्यू दी ग्राफिकल रिपोर्ट्स ऑफ सेल एनालिसिस एज वेल एज परचेज एनालिसिस, पार्टी वाइज आइटम वाइज, जैसे भी आपको देखना मंथ ऑन मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी सेल्स की ग्राफ फुल ग्राफ व्यू में व्यू कर सकते हैं कि आपकी मंथ ऑन मंथ क्या सेल हो रही है, चाहे वो आप आइटम वाइज देखें चाहे वो आप पार्टी वाइज देखें, ठीक है। या अगर आपको क्वार्टरली देखना है सो यू कैन गेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो सेल एनालिसिस रिपोर्ट, so it will show you quarter on quarter also sales report। इसके अलावा सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग, अगर आपको सेल्समैन मेंटेन करना है सो यू कैन एनेबल दिस फीचर कॉल सेल्समैन ब्रोकर एंड कमीशन। इसके अलावा टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं सेल्समैन वाइज, और इसकी टारगेट वेरिएंस रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना अचीव हुआ, कितना आप इंसेंटिव देना चाहते हैं, इंसेंटिव कितना बन रहा है। So each and every salesman related details you can capture in Busy. Busy Recom, this is an add-on product that Busy is providing along with Busy desktop online version also. That is Busy Recom. This is for better for the e-commerce sellers, those who sold their product through e-commerce platform like Amazon, Flipkart, Shopify। तो उनका पेन पॉइंट क्या होता है कि जो भी उनके सेल्स होते हैं, ऑर्डर्स वगैरह जो भी जनरेट होते हैं, वो उनको जो है मैनुअली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पुटअप करना होता है या एक्सेल से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप बिजी रिकॉम उनको प्रोवाइड करते हैं तो सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली अमेजन फ्लिपकार्ट से डाउनलोड हो जाएंगे और एज ए सेल बिजी में पोस्टिंग भी हो जाएगी, इसकी जीएसटी कंप्लायंसेस मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो बिजी रिकॉम से भी आप जो है सेकंड सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप अपने प्लास्टिक्स आइटम्स या पैकेजिंग आइटम्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, अगर आपका प्लास्टिक या पैकेजिंग का बिजनेस है और आप अपने पैकेजिंग बॉक्स, प्लास्टिक बोतल्स या जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स है वो आप ऑनलाइन अमेजन के थ्रू सेल करते हैं, ठीक है,
तो that you can handle in busy easily. For that you can use busy recom also. busy recom से आपके जितने भी आपके पैकेजिंग आइटम्स के जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके ऑर्डर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। आपको मैनुअल एंट्री पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका जीएसटी कंप्लायंसेस आपके अकाउंटिंग सारे ऑटोमेटेड हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म busy recom that will help you to easily capture the e-commerce data and get it recorded in your accounting software called busy। ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सअप इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं रिटेल कस्टमर के लिए। तो जैसे आप बिल बनाएंगे इंस्टेंटली उसको व्हाट्सअप ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, थ्रू मोबाइल ऐप यू कैन ट्रैक योर रिपोर्ट्स। इट में बी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, इसमें भी इन्वेंट्री रिपोर्ट, इसमें भी योर पार्टी लीजर। ओके, इफ योर सेल्समैन इज ऑल्सो मूविंग इन द मार्केट, अगर उसको कुछ आपके सेल्समैन है उनको कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स के ऑर्डर मिले मार्केट से, तो वो मोबाइल ऐप से भी ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ठीक है, या मोबाइल ऐप से भी जो है बिल रेज करके दे सकते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। थ्रू बिजी एजेंट जैसे आप पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिक सेंड कर पा रहे हैं, वैसे आप ऑटोमेटिक बैकअप अपने गूगल ड्राइव पे भी लेके रख सकते हैं। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप आपके गूगल ड्राइव में ले लेगा। सो यू नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। So busy in the backend will help you to keep your data safe and secure, and it will upload your data in your Google Drive, so that if any kind of issues appear in your system, you can recover that data from your Google Drive। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस हैं जो आप जो है बेसिकली प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी चैलेंजेस दैट आई हैव शोन राइट नाउ। And that's all from my sides. I hope I have explored all those features that is needed for plastic and packaging supplier distributor. Apart from this, if anybody having any questions, doubt, any queries, please you can raise your hand to discuss directly with me, or you can share your questions and queries in the Q&A chat box.